आकाशवाणी है। अब आप ममता किरण से समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। पेगासस जासूसी, कृषि कानून और अन्य मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के अपने अपने रुख पर अड़े रहने के चलते संसद में आज भी गतिरोध जारी रहा। दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद अंत में दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की बैठक चौथे स्थगन के बाद 5 बजे फिर शुरू हुई तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान कानून संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पेगासस जासूसी मुद्दा उठाने का प्रयास किया और इस पर बहस की मांग की। कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके सहित विपक्षी सदस्य फिर से अध्यक्ष के आसन के सामने आ गए और नारेबाजी जारी रखी। हंगामा जारी रहते सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले टीएमसी सांसद सौगत राय ने दिल्ली में एक दलित लड़की के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या का मामला उठाने का प्रयास किया, लेकिन पीठासीन अधिकारी ने इसकी अनुमति नहीं दी। राज्यसभा ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 आज विपक्ष के हंगामे के बीच ध्वनि मत से पारित कर दिया। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इससे जनजातीय समुदाय को न्याय मिलेगा। विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। संसद ने अनिवार्य रक्षा सेवाएं विधेयक 2021 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने हंगामे के बीच इस विधेयक को मंजूरी दी। लोकसभा इन्हें पहले ही पारित कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गरीब कल्याण अन्न योजना के उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने समाज के हर वर्ग के लोगों को बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिलने पर जोर दिया। हमारी सरकार का प्रयास है कि हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिले। योजनाओं का लाभ लेने में ये देखना गलत है कि कौन किस वर्ग का है। यही वजह है कि हमारी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण की पहल की और इसका लाभ आज देश के लाखों सामान्य वर्ग के गरीब उठा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है और यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि देश कोविड महामारी पर नियंत्रण पाने में कामयाब हो रहा है। क्या कुछ लोग तो समझाते होंगे कि टीका नहीं लगवाना चाहिए, ये हो जाता है, वो हो जाता है। आपके साथ ऐसा तो नहीं किया ना किसी ने? नहीं, हमने के टीका लग गई बा। अच्छा, कोनो परेशानी नहीं है। अमलावती जी, आप जैसी जागरूक महिलाओं के चलते ही कोरोना से देश लड़ाई लड़ पा रहा है। आपने वैक्सीन भी लगवा ली है। मेरा आपसे आग्रह है कि अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा बहनों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करिए। आप उनको समझाइए। आप जैसी बहनों को दिक्कत ना हो, इस पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के बावजूद आजादी के बाद हमारा निर्यात अब तक के उच्चतम स्तर पर है और जीएसटी का रिकॉर्ड संग्रह हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि हमारा देश अब कृषि निर्यात के मामले में शीर्ष 10 देशों की सूची में शामिल है। संसद में चल रहे हंगामे पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण लगातार संसद का अनादर कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के विशेष दूत टोनी एबट ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक कार्यनीतिक भागीदारी बढ़ाने के उपायों पर बातचीत की। उन्होंने व्यापार तथा आर्थिक संबंध मजबूत करने और दोनों देशों के लोगों के बीच रिश्ते बढ़ाने के प्रयासों की आवश्यकता पर भी चर्चा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान में नया कीर्तिमान स्थापित किया। 49 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 49 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 37,55,000 से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल कोविड के 42,982 नए रोगी सामने आए, जबकि 41,726 मरीज ठीक भी हुए। 3,09,74,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। ठीक होने की दर 97.37% है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने आज अनुच्छेद 370 और 35 से रद्द किए जाने की दूसरी वर्षगांठ मनाई। जम्मू में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तिरंगा रैली निकाली और उसके बाद महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के पास ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया। असम और मिजोरम ने अंतर्राज्यीय सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने का फैसला किया है। उन्होंने केंद्र द्वारा तटस्थ बलों की तैनाती का स्वागत किया है। दोनों राज्यों के बीच सहमति बनी है कि हाल में जिन क्षेत्रों में उनके बीच संघर्ष हुआ है, वहां कोई भी राज्य गश्त लगाने तथा वर्चस्व जताने के लिए अपने पुलिस और वन्य बलों को नहीं भेजेगा। यह फैसला आज असम के 2 मंत्रियों अतुल बोरा और अशोक सिंघल के आइजोल दौरे के दौरान लिया गया। इस बीच असम सरकार ने राज्य के नागरिकों की मिजोरम यात्रा पर लगाई गई रोक हटा ली है। मध्य प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्य जोरों पर जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और बीएसएफ की टीमों ने उत्तरी मध्य प्रदेश के 240 बाढ़ प्रभावित गांवों से 6,000 से अधिक लोगों को बचाया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात कर बाढ़ की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी ली। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचा है। पहलवान रवि दहिया ने रजत पदक जीता और पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 4 के मुकाबले 5 गोलों से हराकर कांस्य पदक हासिल किया। टोक्यो ओलंपिक की खबरों के साथ हैं खेल डेस्क से आनंद श्रीवास्तव। टोक्यो खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से एक नया अध्याय लिखने में सफलता पाई। कुश्ती में पुरुषों के फ्री स्टाइल श्रेणी के 57 किलोग्राम भार वर्ग में रवि दहिया ने रजत पदक जीता। स्वर्ण पदक के मुकाबले में रूस ओलंपिक समिति के जावूर युगएव ने रवि को पराजित किया। भारत का टोक्यो खेलों में ये 5वां पदक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और खेल मंत्री ने रवि दहिया को उनकी अनुपम उपलब्धि पर बधाई दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रवि को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार उन्हें इस अनूठी उपलब्धि पर सम्मानित करेगी और कई सुविधाएं भी प्रदान करेगी। 86 किलोग्राम वजन वर्ग में कांस्य पदक के लिए हुए बाउट में दीपक पुनिया को हार का सामना करना पड़ा है। महिला कुश्ती में भारत को निराशा हाथ लगी। 53 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में विनेश फोगाट का सफर हार के साथ समाप्त हो गया। वहीं अंशु मलिक भी 57 किलोग्राम भार वर्ग में हार गईं। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने जर्मनी को कांटे की टक्कर में 5-4 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में पदक जीतकर इतिहास भी रच दिया। भारत के लिए सिमरनजीत सिंह ने 2, हरदीप सिंह, हरमनप्रीत सिंह और रुपिंदर पाल सिंह ने 1-1 गोल किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और खेल मंत्री ने कांस्य पदक जीतने पर भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। अब सबकी निगाहें महिला हॉकी में कांस्य पदक के लिए होने वाले मैच पर लगी है, जिसमें कल भारत का सामना ब्रिटेन से होगा। इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी पर सुबह 7 बजे से FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। गोल्फ में अदिति अशोक अपने बेहतरीन प्रदर्शन से पदक की उम्मीद जगा रही हैं। दूसरे दौर का खेल खत्म होने तक अदिति संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। 2 दिन के बाद उनका कुल स्कोर 9 अंडर 133 है। वहीं दीक्षा डागर संयुक्त रूप से 53वें स्थान पर हैं। पुरुषों की 20 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में भारतीय एथलीटों ने निराश किया। संदीप कुमार 23वें, राहुल 47वें और केटी इरफान 51वें स्थान पर रहे। पदक तालिका में चीन पहले, अमेरिका दूसरे और जापान तीसरे स्थान पर है। 2 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ भारत 62वें पायदान पर बना हुआ है। थाईलैंड ने समुद्री प्रवाल को रासायनिक पदार्थों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय पार्कों में रसायन युक्त सन क्रीम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। त्वचा को सूर्य की किरणों से बचाने के लिए पर्यटकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले लोशन से प्रवाल को होने वाले नुकसान के प्रति बढ़ती चिंताओं को देखते हुए ऐसा किया गया है। संरक्षण विभाग ने कहा है कि सन क्रीम में आमतौर पर पाए जाने वाले 4 पदार्थ प्रवाल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं और उसकी वृद्धि को रोकते हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।